ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ, ज्योति आंटी के प्लेटफॉर्म पे। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हाथ सर पे रखने का शुक्राना, अपने श्री चरणों में बिठाने का शुक्राना, सदा सेवा सिमरन देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना, सदैव हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना, हमेशा इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी। तकदीर बदलने आए थे, तकदीर बदलने आए थे चौखट पे तुम्हारी। सोचा जिस तकदीर ने तुझसे मिला दिया सदगुरु, उससे अच्छी तकदीर और क्या होगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, जैसे कि हम सुनते हैं कि बड़े मंदिर के बारे में जैसे कोई बताता है कि गुरु जी हैं वहाँ पे, छतरपुर वाले गुरु जी हैं, आप उनके पास जाइए। और हम भी जैसे गुरु जी के बारे में किसी को बताते तो ये कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप गुरु जी के पास जाइए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसी तरह संगत जी, जब हम गुरु जी के दरबार पहली बार जाते हैं तो हम गुरुजी हमारे पूरे जन्मों का, जो हमारे 84 जन्म होता है ना संगत जी, पूरे जन्मों का एक्सरे ले लेते हैं और वहीं से हमारी जिंदगी का बदलाव शुरू हो जाता है। तो ये हमारी बहुत 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 अच्छी किस्मत है संगत जी कि गुरु जी ने अपने दरबार में अपनी चौखट से हमें जोड़ा है, कि जिसके लिए हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जिस दिन आपके मुंह से ये निकलेगा, जिस दिन आपके मुंह से ये निकलना शुरू हो जाएगा कि जो हो रहा है वो मेरे सदगुरु कर रहे हैं, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो उनकी मर्जी से होगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। गुरुजी कभी गलत गलत कर ही नहीं सकते, लेकिन भरोसा रखो अपने गुरु जी पे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, हमें लगता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ गलत लोग आ रहे हैं और हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है। गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद भी हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो हमें बहुत हर्ट करते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी बहुत हर्ट करते हैं। तो गुरुजी को जब आप अरदास लगाते हो कि गुरुजी आप जो करोगे अच्छा करोगे, कहीं ना मन बड़ा शांत हो जाता है और हम शांत मन से कहते हैं गुरुजी सब ये आपकी मर्जी से हो रहा है, जो होगा वो आपने करना है। मैंने आपके ऊपर अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दी है, अपनी जीवन की डोर आपके हाथ में छोड़ दी है, अब आप जानो आपका काम जाने। तो संगत जी, भरोसा भरोसा करना बहुत जरूरी है गुरु जी पे। इसलिए गुरु जी कहते हैं ना, धैर्य रखो और विश्वास रखो। विश्वास रखोगे तो जिंदगी में हर एक मुश्किलों से गुरु जी कैसे पार निकाल देंगे, हमें खुद को ही नहीं पता होता संगत जी। हम बड़ी बड़ी मुश्किलों से कैसे बाहर निकल जाते हैं, और गुरुजी हमें हर एक इंसान का चेहरा दिखाते हैं। मेरे साथ भी कई संगत जी, कई मेरी लाइफ में ऐसे लोग आए जो बहुत ही गलत थे, जो मेरे साथ गलत करना चाहते थे, और मैं बहुत रोती थी और मैं गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी ये सब क्या है। लेकिन आज समझ में आता है, जब गुरुजी से प्रॉपर कनेक्ट हो गई हूँ, तो गुरुजी मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग करते थे। उस टाइम पे मैसेज आते थे, मेरे को समझ में नहीं आते थे कि ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि नहीं समझ आती थी संगत जी। तो मुझे ये मैसेज आते थे कि मैं तुझे इन लोगों से इसलिए मिलवा रहा हूँ ताकि तेरे को लोगों की पहचान हो। तू हर किसी पे विश्वास कर लेती है आंख बंद करके, कि तुझे इन लोगों से मिलवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुझे अच्छे और बुरे की पहचान हो। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मुझे अच्छे और बुरे की पहचान करना सिखाया। जो मेरे अंदर बहुत सीधापन था,
मैं हर किसी पे विश्वास करती थी। तो गुरुजी ने मुझे सिर्फ यही समझाया कि देख, तेरे ये विश्वास का नतीजा है, विश्वास करना है तो अपने गुरु पे कर, बाकी किसी पे मत कर। क्योंकि मैं हर किसी की बातों में आ जाती थी संगत जी, जो जैसा कहता वैसे करती चली जाती थी, पागलों की तरह, मतलब ना, जिसने जैसे बोला वैसे कर दिया। अपने पैसे खर्च कर रही हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, बहुत सी चीजें ऐसी थी है। लेकिन वो गुरुजी ने मेरी मेरी वो चीजें जो थी वो मुझे कभी भी उन चीजों से रोका नहीं, उन चीजों में और डाला ताकि मैं और मजबूत बनूं और मुझे लोगों की पहचान हो, उन तकलीफों से मैं गुजरूं और मुझे ये पता लगे कि मेरे साथ कौन खड़ा है। वो खड़े हैं जिनकी बातों में मैं आ रही हूँ, या गुरुजी जिनकी बातों को मैं इग्नोर कर रही हूँ। संगत जी, ये डिफरेंस सिर्फ गुरुजी ही समझा सकते हैं आपको, और कोई नहीं समझा सकता। आपके कितने सगे रिश्तेदार क्यों ना, आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आपके पति क्यों ना हो, वो आपको ये जो इनबैलेंस होता है ना लाइफ का, वो सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही समझा सकते हैं। तो अपनी लाइफ को बैलेंस में करो, गुरुजी पे विश्वास रखो, और उन लोगों से बचो जो लोग तुम्हें गलत राह पे ले जाने की कोशिश करते हैं। गुरुजी ने मेरे से भी कई बार बोला, जैसे गुरुजी मुझे वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए मना करते हैं। मैं अभी अपनी फ्रेंड आंटी के साथ गई थी, तो गुरुजी को तो सब पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो हम लोगों ने खूब डांस किया, डांस की वीडियो बनाई। उससे पहले गुरुजी का मैसेज मेरे पास आ गया था कि तू लोगों की नजरों से दूर रहे, कुछ लोगों की नजरें अच्छी नहीं है। और संगत जी, यही हुआ। मैंने उस मैसेज को इग्नोर किया और मैंने अपनी एक वीडियो डाली अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे, और कुछ लोगों ने मेरे लिए मतलब ऐसे कमेंट करना शुरू कर दिए। हालांकि मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन हाँ, जिस जिसके लाइक आ रहे थे उस उनसे पता लगा, किसी ने अच्छे कमेंट भी किए, किसी ने देख के और उसको किसी और वे में लिया। क्योंकि लोग आपकी बुराई ना आपके मुंह पे नहीं करते हैं, आपके पीठ पीछे करते हैं, और वो सब गुरुजी महाराज जानते हैं कि कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। इसलिए गुरुजी ने मुझे पहले हिंट दे दिया था। इसलिए संगत जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी कोई वीडियो या पिक वगैरह व्हाट्सएप पे ना डालूं। मैंने जो भी पिक वगैरह गुरुजी के साथ डालती हूँ या लगाती हूँ गुरुजी के स्वरूप के साथ, तो मेरा मजाक भी उड़ता है, और मेरे लिए बोलते ईआई का सहारा लेती है। जो मर्जी हो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुजी मुझे ये सब चीजें सिखा रहे हैं, ये चीजें सब बता रहे हैं कि तू इन लोगों से जितना दूर रहेगी उतना ही अच्छा है। संगत जी, जैसे मैं पूरा दिन होता है कि गुरुजी के भजन, सत्संग, इनमें मैं मगन रहती हूँ। तो मेरी फ्रेंड आंटी भी गुरुजी की संगत है, लेकिन उसको ये लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत पागलपंती है, बहुत ओवर है। संगत जी, देखिए, सबके कर्म अलग अलग होते हैं। मैंने एक प्लेटफॉर्म पे ये भी सुना था, एक आंटी 20-20 घंटे सत्संग सुनती थी, उनके ऊपर इतना कष्ट था। आज के टाइम में गुरुजी साक्षात उनसे, मतलब उन्हें दर्शन भी देते हैं, उनसे बात भी करते हैं, जैसे मेरे से भी बात करते हैं गुरुजी, मेरी भी बातों का जवाब देते हैं। इसी तरह संगत जी, जब हमारे सबके कर्म अलग है, गुरुजी ने किसी को सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, किसी को नहीं दी है। तो उनको ये लगता है कि हम ओवर कर रहे हैं, हम पागल हैं। मैं हमेशा गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी मुझे दुनिया के पीछे पागल नहीं होना, मुझे पागल होना है तो आपके पीछे। अगर आपके लिए मुझे कोई बोले ना, हाँ कि ये पागल हो गई, ये लेडीज पागल हो गई, गुरुजी गुरुजी करती रहती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा को भी तो जो मीरा थी उनको भी तो कितने लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला, जब वो कृष्ण जी की भक्ति करती थी, बहुत कुछ बोला। तो यदि हम अपने गुरु के प्रति पागल हैं, अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं, तो दुनिया क्या बोल रही है हमें उससे मतलब नहीं है। दुनिया ने तो भगवान राम को, माता सीता को भी नहीं छोड़ा था, उनकी भी अग्नि परीक्षा, उन्हें अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो हम तो इंसान हैं संगत जी। तो इसलिए अपने गुरु जी से प्यार कीजिए, गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलिए, और जैसे गुरु जी आपको मैसेज देते हैं वो मैसेज वाकई में ही आपके लिए होते हैं, जो आपके फोन पे आए होते हैं। क्योंकि गुरु जी हर चीज में आपको सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, और जब हम उन चीजों को नहीं सुनते या नहीं मानते, तो उसके बाद फिर गुरु जी को खुद ही वो काम करने पड़ते हैं, या हमारा खुद ही बचाव करना पड़ता है। चाहे वो बड़े बड़े कष्ट हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे किसी की बुरी नजर हो, जैसे भी हो संगत जी, गुरु जी हर तरीके से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए गुरु जी पे विश्वास करो। अगर आज मुझे दुनिया पागल कह रही है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं अपने परमात्मा और अपने गुरु के लिए पागल हूं ना,
तो ठीक है, मेरा पागलपंथी ऐसे नहीं है संगत जी कि मैं अपना घर का काम नहीं करती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती या अपने लिए टाइम नहीं निकालती। सारे काम बिल्कुल ओके होते हैं। गुरु जी के साथ सारा दिन रहती भी हूँ, सारा दिन गुरु जी का सिमरन भी करती हूँ, गुरु जी करवाते हैं। घर का काम भी गुरु जी बहुत अच्छे से करवाते हैं। बच्चों की जिम्मेदारियां, हस्बैंड की जिम्मेदारी, सारी चीज गुरु जी बहुत अच्छे से कराते हैं। ये कुछ लोगों की ऐसा थिंकिंग हो जाती है कि ये पागलपंती है। अगर मैं सारा दिन उनसे किसी और की गॉसिप करूं, चुगली चर्चा करूं, तो मैं उनके लिए अच्छी हूँ। यदि मैं गुरु जी के भजन या गुरु जी में के सानिध्य में रहती हूँ तो मैं पागल हूँ। तो ऐसी पागलपंती मैं तो चाहती मेरी गुरु संगत सब में हो, सब में हो ऐसी पागलपंती जो अपने गुरु के लिए पागल हो, जिसे दुनिया से कोई मतलब ना हो। क्योंकि हमें अपने कर्म सुधारने, संगत जी अपने कर्म खराब नहीं करने निंदा चुगली में पड़ के। हमें सिर्फ अपने कर्म सुधारने, और हमारे कर्म सुधर सकते हैं हमारे गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई संगत परिवार, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु और संगत जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वीरवार की शाम गुरु 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 जी के दिन गुरु जी ने, मेरे को कुछ काम था और मैं घर से जल्दी तो निकली थी, मगर मैं सोची थी मैं घर जल्दी आ जाऊंगी। खाना वगैरह नहीं बना के गई थी और मेरे को घर आने में संगत जी बहुत टाइम लग गया। और जो काम मैंने सोचा था वो काम गुरुजी ने सब काम करवा दिया। बीच में थोड़ी सी अड़चन सी भी आई थी और मैं सोची कैसे होगा, मगर फिर गुरुजी ने फिर से मुझे वापस मोड़ा और वो काम भी करवा के मेरा वो पूरा काम करवाया। और घर वापस मैं गेट बंद होने से पहले मैं घर वापस आ गई। और फिर ऊपर देखा तो हस्बैंड अंकल कूलर सही करवा रहे थे और उनको ये नहीं पता था इसने भी खाना नहीं बनाया। पहली बार हुआ कि उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन्हें पता भी नहीं चला कि खाना नहीं बना। जितनी देर में वो कूलर वगैरह को सेट कर रहे थे, मैंने फटाफट अंदर कमरे में खाना बनाया। उनको पता भी नहीं चला कि अंदर वो सोचे कुछ ऐसी छौका चाकी कर रही है और मैंने फटाफट से खाना बनाया। नहीं तो संगत जी बहुत बड़ा कलेश हो जाता, क्योंकि वो तो बिना बात के भी बहाना ढूंढते हैं क्या नाम मारने के लिए। और गुरुजी ने मेरे को उस टाइम बचा लिया कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उनका ध्यान सारा कूलर में था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। मुझे भी खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतना मतलब सारा बाहर का काम करके इतना 2 घंटे का और घर पे आके फटाफट से मैंने नहीं, गुरु पान ने, माँ पार्वती मैया नहीं, वो सब काली मैया ने खाना पीना बनवाया। क्योंकि मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी खाना बन भी सकता था। उनके सिर्फ कूलर सेट करने के ही उस समय में मैंने रोटी सब्जी दोनों तैयार कर ली। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मुझे आज बचा लिया हस्बैंड अंकल की मार से। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो काम करने गई थी वो भी काम करवाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार अमृत वेला सुबह 3:56 की अरदास हो रहे हैं। मैं इस टाइम अरदास करती हूँ गुरु का कि आप सभी
संगत को निरोगी काया, स्वस्थ शरीर और उनके हाथ, आँख, पैर सब सलामत रखना, सबको एक निरोग काय देना, कोई किसी पे किसी भी प्रकार से मोहताज ना हो, सब अपने जब तक जिंदगी अपने से ही करके कमाएं खाएं और खुद ही खाएं, किसी का किसी पे बोझ ना बने, अपने से ही सारा काम करें। ऐसी मैं अरदास करती हूँ कि सबको निरोगी काया बख्शना, सबके आँख हाथ पैर सही सलामत रखना गुरुपा, ये मेरी अरदास स्वीकार कर लेना। यदि मास में मैं ये पुरुषोत्तम मास में मैं ये अरदास आपसे कर रही हूँ मृतवेला में, गुरुपा मेरी अरदास कृपा करके स्वीकार कर लेना कि सबको निरोगी काया सा शरीर बख्शना गुरुपा। और बच्चे कोई गलती कर भी देते हैं तो भी कोई छोटी मोटी सजा दे लेना, डांट लेना, जो भी करना, मगर किसी का आँख हाथ पैर और उससे उनको लाचार मत करना गुरुपा। मेरी ये अरदास सुन लेना। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, और मेरे से कोई जो गलती हो गई या पाप हो गए, दुष्कर्म हो गए, पिछले जन्म या इस जन्म के, सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। अपनी रजा में राजी रहना सिखाना, अमृत वेला बख्शना गुरुपा सभी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला के कप सत्संग कराने के लिए भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने कोई गलत शब्द बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समस्त देवी देवताओं को के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरि विष्णु लक्ष्मी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज शुक्रवार की सुबह पुरुषोत्तम मास में हरि विष्णु लक्ष्मी मैया को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम वासुदेवाय नमः। 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 ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।